पाकिस्तान में मुदाखलत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फैसला करार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अरबों डॉलर लग गए, करोड़ों जाने गई, लेकिन हालात पहले से खराब हो गए। साबिक नायब सदर माइक पेंस ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को अमरीका की खारजा पॉलिसी के लिए तौहीन आमेज करार दे दिया। माइक पेंस ने दावा किया कि बाइडेन हुकूमत ने ट्रंप इंतजामिया का मुआहदा तोड़ा, जिसने तालिबान को मजीद जाहिरियत पर उकसाया। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों को इनखला जारी। काबुल एयरपोर्ट पर बैन अल-क़वामी परवाजों की तादाद में इजाफा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अब भी 11,000 अमरीकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान की जानिब से कोई हमला या धमकी नहीं मिली। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस ने कहा, तालिबान ख्वातीन और शहरियों के हुकूक से मुतालिक वादे पूरे करते हैं या नहीं, महज अल्फाज पर एतबार नहीं करेंगे। दारुल हुकूमत काबुल में बाजार और दुकानें खुल गई, जिंदगी मामूल पर आने लगी। अहम तिजारती मराकज प्रिंस पैलेस की सिक्योरिटी तालिबान ने संभाल ली। मुस्तकबिल में हुकूमत मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। अफगान शहरी पुर उम्मीद। तालिबान एहलकारों को सुर्ख और सफेद फूल भी पेश किए। दो रोज में अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों को लाने का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। शेख रशीद का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की साजिश नाकाम हो गई। अफगानिस्तान से अभी तक कोई मुहाजिर पाकिस्तान नहीं आया। अशरफ गनी के दिल में फितूर। इमरान खान ने समझाने की बड़ी कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग में टेलीफोनिक रब्ता। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस तनासुर में पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल की पुरअज़्म हिमायत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज ने कहा कि उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान छोड़ने की ख्वाहिशमंदों का महफूज इनखला यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की गुफ्तगू कहते हैं, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का पाकिस्तान, अमरीका और खित्ते के ममालिक को खतरा है। सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टोलनबर्ग ने तालिबान के कब्जे का जिम्मेदार अफगान हुकूमत को ठहरा दिया। बरतानिया का 20,000 अफगान पनागुज़ीनों को वीज़ा देने का फैसला। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अफगान पनागुज़ीनों की आबादकारी के मंसूबे के तहत वीज़ा देने का ऐलान करेंगे। मंसूबे के तहत पहले साल 5,000 अफगान शहरी बरतानिया का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया का भी 3,000 अफगान पनागुज़ीनों को वीज़े फराहम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई तैयारा 26 अफराद को काबुल से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये। नक्शो निगार खूबसूरती, हजम और कदामत में अपनी मिसाल। आप 27 फीट ऊंचा 8 फीट चौड़ा उस्ताद का ताज़िया 1835 में उस्ताद पीर बख्श ने मनाया। शागिर्द का ताज़िया 6 मंजिलों पर मुश्तमिल 33 फीट ऊंचा 12 फीट लंबा और 100 मन वज़न। 639 हो गई। 3,974 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.91% रही। सिंध हुकूमत का पीर तालीमी खोलने का फैसला। ओगरा की आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। गैस औसतन 14% तक महंगी करने की मंजूरी। ओगरा ने खत वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया। पामी ने जाली करारदाद पास करने पर डॉक्टर तनवीर इस्लाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी। ओहदे से हटा दिया। नायब सदर PMC अली रजा की मांग पर डॉक्टर तनवीर इस्लाम ने जाली करारदाद पास की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल पामी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी कामों का पर्दाशाह करेगी। चंद अनासर मुल्क की मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह, गैर मुल्की कॉलेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। पामी का मौक़िफ़। शिकारपुर में इंडस हाईवे गोलवाह के मकाम पर मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 4 फरार। मरने वाले डाकू की शनाख्त अल्ताफ और शरीफ के नाम से हुई।
अटक की तहसील जंड में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जमेरात से हफ्ते के दौरान वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, चेहलम, मुल्तान, फैसलाबाद में बादल खुलकर बरसेंगे। कश्मीर के गिर बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 978वां उर्स मुबारक। मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब आज होगी। वज़ारा पंजाब उस्मान बुज़दार फूलों की चादर चढ़ाएंगे। कोरोना SOPs के तहत मखसूस ज़ायरीन को ही दरबार में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान और मैं हूँ वैसे इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अफगानिस्तान में अफवाज भिजवाना अमेरिका की तारीख का सबसे बुरा फैसला था। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाइडन इंतजामिया पर फट पड़े। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अरबों डॉलर लगा दिए, करोड़ों जाने गई, लेकिन मशरिक वस्ता हो या अफगानिस्तान, हालात फिर भी पहले से मुख्तलिफ नहीं। जबकि साबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेनिस ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को अमेरिका की खारजा पॉलिसी की तौहीन आमेज करार दिया। माइक पेनिस ने दावा किया है कि बाइडन ने अमरीकी फौज के इनखला का ऐलान करके ट्रंप इंतजामिया के मुआहदे को तोड़ा, जिसने तालिबान को मजीद जाहरियत और हमलों पर उकसाया। जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से चीनी वजीर खारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का कहना था कि अफगानिस्तान के सियासी हल की जरूरत है। उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हमें आगे देखने की ज़रूरत है। हमें ऐसी सूरत हाल इख्तियार करना होगी जो अफगानिस्तान, खित्ते और आलमी बरादरी के मफाद में हो। जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं उनका महफूज इनखला यकीनी बनाना होगा। इस वक्त काबुल में एक जामिया हुकूमत की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। इस हवाले से अमरीका, पाकिस्तान और दीगर ममालिक दोहा और इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। तालिबान का यकीन दहानियाँ कराना खुद शायद है। हमें उनके रवैये की तस्दीक करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले TTP को अफगानिस्तान में 6000 दहशतगर्द जंगजू मिल चुके हैं। हम दाइश और TTP के बारे में फिक्रमंद हैं। हम अफगानिस्तान में अमन के मुंतज़िर हैं, क्योंकि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में भी है। कृष्ण नगर लाहौर से बरामद जुलूस के रास्ते में पानी और मशरूबात की सबीलों के अलावा लंगर का भी एहतमाम किया गया है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के सिलसिले में मातम और जंजीर जनी भी हो रही है। शब आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची दरवाजे से बरामद होगा। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ कल शाम करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का भी खास ख्याल रखा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुहर्रम के जुलूस अज़ा बरामद हो रहे हैं। जुलूसों के रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडव स्ट्रीट कृष्ण नगर से बरामद हो चुका। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है, जिसमें अलम, जुलजना और ताज़िए के ज़ियारात शामिल हैं। मुल्क के दीगर शहरों में भी जुलूस आज़ादार बरामद हो रहे हैं, जिनकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं आसिम अशरफ, लाहौर से ज़ैनुल आबदीन और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं जमील खान। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहां से आसिम अशरफ ने हमें जाने। आसिम, आप कहिएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की नश्तर पार्क से बरामद करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए इससे तवील तरीन रूट पर जो है वो 5000 से ज़ायद जो है वो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर्स के जवान शामिल हैं। इसके अलावा फ़िज़ाई निगरानी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। दूसरी जानिब जो है वो 124 बुलंदो बाला इमारतें आती हैं जुलूस के रूट पर, जहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे तिब्बत
सेंटर पर जो जुलूस के अज़ादार होंगे उसके बाद जो है वो जुलूस अपने रास्तों से आगे बढ़ेगा। अतराफ़ का जो इलाका है वहाँ पर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है और अज़ादार जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों के जो है वो ट्रक्स यहाँ पर आ चुके हैं और किसी भी गाड़ी को मुकम्मल जामे तलाशी और बीडी के बगैर जो है वो यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त नहीं दी